हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये स्क्रीन शेयर कर दूं। अच्छा, कल तक जो है ना हम लोगों ने CSS का देख लिया था कि भाई हमें जो है ना CSS यूज करने का बेनिफिट क्या होगा, कि अगर हम CSS यूज करने जा रहे हैं तो उसका मेन बेनिफिट क्या है। और मेन बेनिफिट मैंने आपको बताया था कि हम जो रेपिटेशन है ना, जो भी यानी कि डिजाइनिंग के लिहाज से रेपिटेशन है, वो हम CSS की मदद से उसे खत्म करते हैं। ठीक है। अब वो कैसे खत्म करते हैं वो हम चीज आज से देखना शुरू करेंगे कि भाई इसमें यानी कि वे क्या है हमारे पास CSS को इम्प्लीमेंट करने के, क्योंकि हर चीज के इम्प्लीमेंटेशन के डिफरेंट वेज होते हैं। तो कौन सा किस लिहाज से कितना बेनिफिशियल है और किस में कितना डिसएडवांटेज है, वो सारी चीजें जो है ना हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है। एक दो वे हैं जो आज ही कर लेंगे, बाकी जो है ना फिर हम पेंडिंग यानी कि करेंगे उसे बाद में। सबसे पहला जो यानी कि वे है जिसपे हम ये स्टाइल अपना इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि हमने कल ही देख लिया था, उसे कहते हैं, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ टेक्स्ट को। तो पहला है उसे कहते हैं इनलाइन स्टाइलिंग या स्टाइल, इनलाइन स्टाइल। ठीक है। इनलाइन स्टाइल क्या होता है, जो कि हमने कल भी देखा था कि अगर हम सेम एलिमेंट के साथ स्टाइल का टैग यूज करें तो इसका मतलब कि वो सेम लाइन में हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। सेम लाइन में जब हम इस चीज को यूज करते हैं ना, उसको हम इनलाइन स्टाइल कहते हैं। ठीक है। तो एक वे तो ये है जो हम देख चुके हुए हैं, और ये हमने ये चीज भी उससे नतीजा निकाला था कि इनलाइन स्टाइलिंग का हमें कोई फायदा नहीं है। कब तक कोई फायदा नहीं है? जब भी हमारी चीज रिपीट होगा तो उसमें हमारे पास कोई कोई उसके अंदर फायदा नहीं है। अभी मैं इस पेज को थोड़ा सा रीडिजाइन कर लेता हूँ इस लिहाज से कि फॉर एग्जाम्पल मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरी जो एप्लीकेशन है ना उसके अंदर ये जो हेडिंग है, ठीक है, वो हेडिंग डिफरेंट किस्म की है। ठीक है। मैं इसे कह देता हूँ माय फर्स्ट हेडिंग। यानी कि सेम पेज में मल्टीपल जगह पे H1 का टैग यूज करना पड़ रहा है मुझे, डिफरेंट यानी कि उसमें जो है ना कह लो कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे हेडिंग शो करनी पड़ रही है। इसे मैं कह देता हूँ सेकंड हेडिंग। इसे मैं कह देता हूँ थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, फिफ्थ हेडिंग, सिक्स्थ हेडिंग, और ये सेवन हेडिंग। ठीक है। इसे मैं सेव करता हूँ, ये हमारा HTML1 है। इसको मैं अगेन रन करता हूँ यहाँ पे। ये फर्स्ट है, ये वन है। ठीक है। ये मेरी सारी हेडिंग यहाँ पे शो हो रही है। अब चूंकि हमने यहाँ पे भी देखा था, देखो सेम हेडिंग यानी सेम फाउंड कितनी बार यूज हुआ हुआ है, देखो कितनी बार ये यूज हुआ हुआ है सेम फाउंड। तो सेम इसी तरह की रिक्वायरमेंट के लिहाज से हमारे पास इधर भी H1 का टैग इतनी बार यूज हुआ है। ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ है कि हर चीज हमारे पास रिपीट हुई है, यानी कि सेम लाइन रिपीट हुई है। लाइन 8 पे भी, 9 पे भी, 10 पे भी, टिल 14 तक ये वाला स्टाइल हमारा रिपीट हुआ है। तो ये हमने क्या किया हुआ है, ये इनलाइन स्टाइल किया हुआ है। ठीक है। अब हमें जो सेकंड इसके अंदर जो सेकंड इसके अंदर वो है पेज लेवल स्टाइल। अभी हम देखते हैं क्या होता है। इसके बाद होता है एक्सटर्नल फाइल स्टाइल। ठीक है। और एक जो होता है वो है CDN स्टाइल। ये चारों चीजें अभी हम देख लेंगे, लेकिन आज जो है ना हम ये देखते हैं पेज लेवल। इनलाइन का तो आपको समझ आ गया कि इनलाइन का हमें कोई फायदा नहीं। फायदा कब होता है, इनलाइन का भी फायदा है, कभी कभी हमें इनलाइन भी यूज करनी पड़ जाती है। ठीक है। लेकिन कब करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हमारा जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि ये जो लाइन हमारी रिपीट हुई है ना इतनी, ये जो चीज रिपीट हुई है इसे हमने खत्म करना है। अब इसको खत्म करने के ना तीन हमारे पास डिफरेंट वे हैं। या तो पेज लेवल स्टाइल कर लो, या एक्सटर्नल फाइल इंक्लूड कर लो, या कोई भी CDN यूज कर लो। ठीक है। अभी हम जो है ना ये पेज लेवल स्टाइल को देखेंगे। ये जो पेज लेवल स्टाइल है ना, ये कहता है कि भाई आप जो है ना अपने पेज में कोई भी स्टाइल का टैग यूज कर लो। ठीक है। उसके अंदर मुझे डिफाइन कर दो,
और फिर उस चीज को ना इनहेरिट कर दो मेरे साथ, तो मैं जो हूं ना वो वाली प्रॉपर्टीज ले लूंगा। सेम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है जो हमने सी शार्प में देखा है। ठीक है। अब ये कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये पेज में आप कहीं पे भी कर सकते हो। कहीं पे भी करने का मतलब ये है कि या तो आप ये हेड के अंदर भी कर सकते हो, ये बॉडी के अंदर भी कर सकते हो, या कोई div का टैग लगाओ उसके अंदर भी कर सकते हो। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, ये आप कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन लिमिटेशंस क्या है वो अभी मैं डिस्कस कर लूंगा कि किस लिमिटेशन की वजह से हमें इस चीज को रोकना है और कहाँ पे किस चीज की केयर करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्टाइल का टैग डिफाइन करता हूँ। ठीक है। इसमें मैं कहता अच्छा इसका सिंटेक्स क्या है। इसका सिंटेक्स हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इसने सिंटेक्स दिया हुआ है। वो कहता है कि जब भी आप लोगों ने कोई भी स्टाइल देना है, ठीक है, तो ये वाली ब्रैकेट से देना है, जो कि सी शार्प में भी हम ऐसे ही करते थे। इसी ब्रैकेट ब्रैकेट से क्लास देते थे, इसी ब्रैकेट से हम इंटरफेस, इसी ब्रैकेट से हम फंक्शन जो है बॉडी शुरू करते थे। तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी है। वो ये कहता है कि ये ब्रैकेट से देना है आपने। फिर जिस तरह स्टाइल में कोड किया है ना आपने, देखो जिस तरह स्टाइल में कोड किया है, ये हमने स्टाइल के अंदर कोड किया हुआ है, सेम उसी तरह आपने मेरे अंदर भी कोड करना है। अब देखो, अब हमने स्टाइल किस पे अप्लाई करना है, H1 पे। तो मैंने यहाँ पे H1 लिखा और ये वाली ब्रैकेट लगा दी। ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये स्टाइल यहाँ पे शुरू हो गया। सेम ये वाला कोड मैंने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। यानी कि सेम वही कोड, लेकिन इसको लुक में अच्छा करने के लिए ना ये नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं मेजोरिटी लोग, यानी कि इस तरह। और सेम इसी तरह जो आप लोगों को मैंने कहा था कि स्टाइल की प्रॉपर्टी देखना, यहाँ पे भी सेम वही प्रॉपर्टीज आती हैं। ये देखो, जोन सी भी आपने यूज करनी हो यूज कर सकते हो यहाँ पे, यानी कि ये सेम स्टाइल ही है। लेकिन ये क्या क्या रहा है, ये क्या ये रहा है कि भाई जहां पे भी H1 यूज होगा ना, ऑटोमेटिकली मैं उस पर ये स्टाइल लगा दूंगा बस। यानी कि अब H1 का जो टैग है वो इससे इनहेरिट हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है। अभी मैं अब क्या करता हूँ। ठीक है। यहां से मैंने अब स्टाइल को खत्म कर दिया। अब मैं इसे कंट्रोल S करता हूँ, वापस आया यहाँ पे और रिफ्रेश किया। ठीक है। मेरा सारा जो है ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, रेड हो गया। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा क्योंकि ये पहले से ही हुआ हुआ था, तो इसको मैं अभी जरा दोबारा खत्म करके कंट्रोल S करता हूँ, फिर दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये अपना डिफॉल्ट स्टाइल में आ गया। इसको मैं वापस कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ। अब ये देखो, सब पे स्टाइल अप्लाई हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक नुकसान हुआ है हमें, हमने इस पे तो स्टाइल लगाना ही नहीं था, लेकिन इस पे भी लग गया वो। ठीक है। तो ये वाला एक नुकसान होता है इसमें। दूसरी चीज, मैं H1 के टैग यूज कर चुका हुआ हूँ और स्टाइल मैंने डिफाइन किया है H1 के, यानी कि यूज होने के बाद, क्योंकि मैं बॉडी में कहीं पे भी कर सकता हूँ ना ये स्टाइल डिफाइन। इसको मैंने दोबारा कंट्रोल S किया, इसने इसको भी रीड कर लिया। ठीक है। सेम इसी तरह मैं हेड के टैग में लेके जाता हूँ इसे, फिर कंट्रोल S किया, इसको भी इसने रीड कर लिया है। ठीक है। यानी कि क्योंकि वो पहले ही कलर है ऐसे, चलो इसका कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं हम। ठीक है। तो इस तरह करके जो है ना ये स्टाइल अप्लाई करते हैं। अब लिमिटेशन इसमें क्या है, अब देखो इसके ऊपर हमने नहीं लगाना था, लेकिन ये इसके ऊपर भी लग गया क्योंकि हमने इसको पूरे पे अप्लाई किया है। ये वाला जो, ये वाली जो अप्लायंस है ना, इसे कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर, क्योंकि हमने एलिमेंट को सिलेक्ट किया है। इसी तरह करके हमारे पास दो सिलेक्टर और होते हैं, एक होता है क्लास सिलेक्टर और एक होता है आईडी सिलेक्टर। क्योंकि यहाँ पे हमने दिया है एलिमेंट, इसकी वजह से जो है ना यहाँ पे क्या हुआ है सारा, यानी कि जितने भी मैं H1 और डिफाइन करूंगा वो सारे बाय डिफॉल्ट इसी स्टाइल के हो जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मुझे कुछ इस स्टाइल के रखने हैं और कुछ मैंने डिफॉल्ट रखने हैं। तो ऑब्वियसली अब मैं एलिमेंट सिलेक्टर नहीं यूज करूंगा, क्योंकि एलिमेंट H1 तो मैंने देना ही देना है ना।
या तो मैं इधर H2 दूं तो तब ये डिफरेंट स्टाइल बनेगा इसका, लेकिन मुझे क्वालिटी H1 की चाहिए, यानी कि जितना उसका फाउंड है सब कुछ वो चाहिए, लेकिन मुझे ये वाली प्रॉपर्टी नहीं इस पे ऐड होनी चाहिए। अब इधर आपके पास दो चीजें, यानी और भी कई चीजें हैं, लेकिन मैं भी आपको इजी वे में दो और चीजें बताऊंगा कैसे। कि भाई एक है क्लास लेवल का, ठीक है, क्लास लेवल सिलेक्टर। हम इधर वापस आते हैं, ये सिलेक्टर है हमारे पास। अभी हमने ये देखा है एलिमेंट सिलेक्टर, ये इसने पी पे लगाया है। पी का टैग आपको मैंने देखने के लिए कहा था, पी के टैग पे लगाना हो ऐसे लगाएंगे, यानी कि इसी तरह करके। ये इसने नेम पे लगाया हुआ है, ये वाला सिलेक्टर, ठीक है। तो अभी हम, और किधर गए, क्लास पे नहीं लगाया, ये है क्लास पे, ठीक है। अब हम लगाएंगे क्लास पे। क्लास पे कैसे लगाएंगे, वो ये कहता है कि अगर आपने क्लास सिलेक्टर जो है वो क्लास पे लगाना है तो डॉट दो, तो आप शुरू में डॉट दे दो, तो मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि ये आप लोगों ने क्लास डिफाइन की है। लेकिन क्लास में लगाने का नुकसान ये होगा कि जब तक हम इधर नहीं ना इसे बताएंगे, तब तक ये अपने अंदर ये वाला स्टाइल इम्प्लाइज नहीं करेगा। एलिमेंट के अंदर हमें किस बताने की जरूरत नहीं है इसे, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये क्लास डिफाइन किए, अब ये एलिमेंट नहीं है, ठीक है, अब ये क्लास सिलेक्टर है, तो क्लास सिलेक्टर के लिए हमें यहाँ पे बताना भी जरूरी है कि ये वाला H1 कौन सी क्लास ले, या ये वाला H1 कौन सी क्लास ले। अब मैं इसे सिर्फ कंट्रोल एस करता हूँ, दोबारा अपने उस पर जाता हूँ, यहाँ पे आया, देखो सारे वो खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हमने एलिमेंट सिलेक्टर से उसे हटा दिया और उसे उसको एक क्लास दे दी। अब जब क्लास को आपने करना है ना, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है क्लास की, उसे आपने क्या दे देना है, H1, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी क्लास का नाम क्या है, H1। ठीक हो गया। अब देखते हैं, हम इसे सेव करते हैं। समझ आई बात की? क्योंकि इसके ऊपर एलिमेंट का टैग तो हमने वैसे ही हटा दिया था, एलिमेंट की सिलेक्शन हमने वैसे ही हटा देती। तो अब क्या अप्लाई हुआ है, अब क्लास अप्लाई हुई है इसके ऊपर। क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पे हमने इसे डिफाइन किया था, यहाँ पे हमने ये क्लास इसे डिफाइन की है। क्लास का फायदा ये होता है कि जितनों को हमने देनी हो वो क्लास हम अपनी मर्जी से उनको डिफाइन कर सकते हैं, और उनके ऊपर वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। मैक्सिमम ये वाली ही चीज यूज होती है, यानी एलिमेंट सिलेक्टर सेकंड नंबर पे आते हैं, सबसे ज्यादा क्लास सिलेक्टर यूज होते हैं, ठीक है। अब जिस हेडिंग को मैंने ये स्टाइल देना है उसको मैंने दिया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, देखो उस क्लास का स्टाइल क्या हो गया, वो वाला हो गया। अब इसके बाद इसमें एक आता है वैल्यू सिलेक्टर, ठीक है। वैल्यू सिलेक्टर कह लें, या नेम सिलेक्टर कह लें, या आईडी सिलेक्टर कह लें। उसके लिए क्या करना होता है कि उसको आईडी को आपने वो वाला आईडी देना होता है। जिस तरह इसे मैं कहता हूँ H1 आईडी, ठीक है। यहाँ पे आप आईडी की बेस पे जो है ना, आप क्या कर सकते हो, उसे वो चीज असाइन कर सकते हो। लेकिन आईडी पे जब आप दोगे तो आप ये नंबर साइन दोगे, नंबर साइन प्लस आईडी। और इसको मैं ना, इसको जो कलर है वो ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। इसे मैं फिर कंट्रोल एस करता हूँ, ये देख रहे हो। एक और चीज मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी हर चीज की। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, अब करता हूँ, ये देखो। तो क्या हुआ, ये वाली जो स्टाइल अप्लाई हुए हैं ये बेस्ड ऑन क्लास सिलेक्टर हुए हैं। ये वाला जो स्टाइल अप्लाई हुआ है ये बेस्ड ऑन आईडी सिलेक्टर हुआ है। ये वाला जो क्लास स्टाइल अप्लाई हुआ है ये बेस्ड ऑन एलिमेंट सिलेक्टर हुआ है, ठीक है। तो ये तीन किस्म के सिलेक्टर होते हैं जिसकी बेस पे जो है आप लोग ये चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपने आप नोट्स बना लेना, क्योंकि सीएसएस में मेन चीज ये सिलेक्टर ही है, ठीक है। ये सिलेक्टर आप लोगों को समझ आ गए तो समझ लो कि सीएसएस समझ आ गई। सीएस में सिवाय इसके और कुछ भी नहीं है। अब एक और चीज मैं बताने लगा, हमने दो चीजें कर ली हैं, एक है पेज लेवल स्टाइल और एक है इनलाइन स्टाइल। कोई ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि भाई मैं यहाँ पे आके स्टाइल भी अप्लाई कर देता हूँ, कर सकता हूँ ना मैं तो। और इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है।
अब देखो इस पे एलिमेंट सिलेक्टर भी अप्लाई हुआ हुआ है, सॉरी क्लास सिलेक्टर भी अप्लाई हुआ हुआ है, एलिमेंट सिलेक्टर भी अप्लाई हुआ हुआ है, एलिमेंट सिलेक्टर है ना इसके ऊपर। ठीक है, और इसी तरह करके इसके ऊपर इनलाइन स्टाइल भी अप्लाई हो गया है। और अगर आप कहते हो तो इसका मैं नेम स्टाइल भी अप्लाई कर देता हूँ, लेकिन फिर मुझे इसका नेम खत्म करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा, क्योंकि नेम नेम जो है ना एक ही होना चाहिए, एक एक टैग का एक ही नेम होना चाहिए एक पेज में। ठीक है, एरर ये कोई नहीं देगा, HTML आपको एरर नहीं देगी, लेकिन जब आप अपनी साइट को वेरीफाइड करने के लिए जाओगे ना तो वहां पे वो इशू क्रिएट करेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अजान हो रही है, मैं जो है ना यानी कि 5 मिनट बाद जो है ना दीजिए, यानी कि इसी को जरा पॉज कर लेते हैं अभी हम यहाँ से। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखो यहाँ पे क्लास भी अप्लाई की है, एलिमेंट भी इधर है, और उसके बाद मैंने स्टाइल का भी लगा दिया है। तो अब क्या होगा, मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और इसे रिफ्रेश, ये देखो, यानी कि ये चीज कंफर्म हो गई कि जब हमने स्टाइल का टैग इधर दे दिया ना, तो वो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग स्टाइल बनेगा। यानी कि उसके अलावा हमने एलिमेंट के टैग लगाया हो, क्लास का टैग लगाया हो, या नेम सिलेक्टर लगाया हो, तो सबसे हैवी जो टैग है वो कौन सा है, इनलाइन का है। कि अगर हमने उसे इनलाइन में कुछ दे दिया ना, तो वो क्या होगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा यानी कि अभी मेजर कॉन्सेप्ट में यही चीज है कि वो इनलाइन स्टाइल को सिलेक्ट करेगा। लेकिन हमारे पास कुछ वे ऐसे होते हैं कि जिसे हम कहते हैं कि भाई जो है ना वो सिलेक्टर को ही सिलेक्ट करे या इस तरह करके ना, ये वो भी चीजें हम डिफाइन कर देते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल की बात है, बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो है ना आज के इसमें यही चीज है कि कैसे जो है ना हमने एलिमेंट सिलेक्टर से अपने सारे एलिमेंट को एक स्टाइल दे दिया, कैसे हमने क्लास सिलेक्टर की मदद से स्पेसिफिक टैग को हमने वो क्लास असाइन की और वो स्टाइल दिया उसे, और कैसे हमने नेम सिलेक्टर की मदद से उस स्पेसिफिक नेम वाले इनपुट एलिमेंट को या नेम वाले एलिमेंट को हमने वो स्टाइल दिया। अच्छा, ये जो स्टाइल है ना, ये जितनी भी स्टाइल है, क्लास है, आईडी है, एलिमेंट स्टाइल है, ये जितने आपने टैग पढ़े हैं ना HTML सब पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, यानी कि हर टैग पे ये वाली चीजें अप्लाई होंगी, हर टैग पे। तो CSS क्या है, हर स्टाइल के लिए, यानी सॉरी हर टैग के लिए HTML के। क्यों हर टैग के लिए, क्योंकि देखो ये स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है ना, ये हर उसके लिए होता है, हर टैग के लिए होता है। यानी इनपुट का टैग हो, div का टैग हो, टेबल का टैग हो, ठीक है, उसके अलावा यानी कि आपके पास जो पैराग्राफ का टैग है वो हो, कोई भी टैग हो, हर किसी पे ये अप्लाई होता है। ठीक है। हाँ, ये चीजें मैटर करती हैं कि भाई उसकी जो प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो वो उस टैग के लिए जो है ना कंपैटिबल है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक क्लास एक और बनाता हूँ बॉडी की। ठीक है, उसको मैं ये वाली प्रॉपर्टी दे देता हूँ। ठीक है, अब ये वाली प्रॉपर्टी बॉडी के लिए किस तरह एलिजिबल होगी, कि इस बॉडी के अंदर जितने भी टेक्स्ट आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, इटैलिक में हो जाएंगे, क्योंकि ये इटैलिक है इसकी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे यानी कि वो होंगे, स्टाइल होंगे जो मे बी इसके लिए ना हो, बॉडी के लिए ना हो, यानी कि आप इधर लिख तो दो लेकिन उसके लिए कोई फायदा ना हो उसका। ठीक है, वो टैग आप लोगों को खुद देखने पड़ेंगे इसमें कि क्या है। अभी मैं अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा भी कोई नजर नहीं आ रहा जो स्पेसिफिक किसी उसके लिए हो। ठीक है, इस तरह करके। तो इस टैग में यानी कि सिलेक्टर टैग में किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, यानी कि एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और नेम सिलेक्टर। ठीक है, और ये इनलाइन, व्हाट इज यानी कि डिफरेंस बिटवीन इनलाइन स्टाइल और पेज लेवल स्टाइल, ये हमने देखो एक पेज पे ये स्टाइल अप्लाई की है। ठीक है, यानी कि देखो एक पेज के अंदर हम रहे हैं ना। ठीक है, और ये किसके अंदर हो सकता है, हेड में या स्टाइल में, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो चलो ठीक है। तो ये वाला लेक्चर जो है ना आप लोगों ने दोबारा सुन के अपने नोट्स बनाने सिलेक्टर के लिहाज से। ठीक है, और आप लोगों ने खुद तजर्बे करने हैं इस पे। खुद तजर्बे कैसे करने हैं, कि भाई मैं यहाँ पे आईडी का भी सिलेक्टर दे दूं, क्लास का भी सिलेक्टर दे दूं, फिर क्या होगा, क्योंकि अब आईडी और क्लास तो सेम है। या मैं ये वाला टैग जो है सबसे एंड पे ले आऊं, अगर ये मैं सीक्वेंस चेंज कर दूं, तो उसके बाद क्या होगा, इसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे आपने इसका सीक्वेंस चेंज किया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये चीजें आप लोगों ने खुद देखनी है
कि किस चीज से क्या फर्क पड़ता है, किस चीज से क्या फर्क नहीं पड़ता, क्या चीजें सेम है और क्या चीजें जो है ना वो डिफरेंट क्रिएट करती हैं। क्योंकि जिस तरह हमने इनलाइन स्टाइल किया है, तो हमें ये चीज पता चल गई कि अगर हमने कोई भी सिलेक्टर हमारे पास हो, उसके मुकाबले में इनलाइन स्टाइल सबसे स्ट्रॉन्ग स्टाइल है। यानी कि जो चीज हमने इनलाइन स्टाइल में डिफाइन कर दी ना, तो समझ लो उसके बाद कोई भी चीज ऊपर नहीं आ सकती उसके। ठीक है। इसके बाद जब आप लोग ये चीज सीख जाओगे, आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी असाइनमेंट है कि ये चीज आप लोगों ने अप्लाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा एक डिव है, इसके अंदर मैंने ये सारे चीजें लगाई हुई हैं। ठीक है। इसके अंदर मैंने ये सारे H1 लगाए हुए हैं। और इसके बाद एक H1 यहाँ पे भी है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो ऊपर स्टाइल अप्लाई हुए हैं या एलिमेंट अप्लाई हुए हैं, ये सिर्फ इसी डिव के अंदर वाले पे अप्लाई हो। ये जो इस डिव से जो चीज बाहर चली जाएगी ना, उस पे ना अप्लाई हो। ये चीज हम कैसे करेंगे, ये आप लोग सर्च करना है इस चीज पे। बात की लगी समझ? कि अब जिस तरह यहाँ पे अभी देखो, अभी मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और वापस अपनी स्क्रीन पे जाता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ। ये वाले टैग पे भी क्या हो गया, टैग सिलेक्टर स्टाइल अप्लाई हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी इस डिव के अंदर है ना, उन पे ये वाला टैग सिलेक्टर अप्लाई हो, ये वाला टैग सिलेक्टर अप्लाई हो, बाकी किसी पे ना हो। यानी कि जो जो H1 मेरा इस डिव के अंदर आए उस पे अप्लाई हो, जो इस डिव के अंदर आए उस पे ना हो। अब एक छोटी सी यहाँ पे चीज देखो, यहाँ पे भी ये काम ऐसे ही किया होगा कि जो फाउंड इस टैग के अंदर आए उन पे ये वाला स्टाइल अप्लाई हो जाए, और जो फाउंड इस डिव के अंदर आए उसके ऊपर ये वाला फाउंड अप्लाई हो जाए। कि उनका कलर ब्लैक वाइट हो, बैकग्राउंड ब्लैक हो, जब हवर आए तो ये हो जाए। इस तरह करके ये वाला स्टाइल अप्लाई हुआ होगा। और जो इस डिव के अंदर होंगे उन पे ये वाला अप्लाई हुआ है कि उनका कलर ब्लैक हो, जब माउस ऊपर आए तो उनका बैकग्राउंड स्टाइल ग्रे हो जाए। ठीक है। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसका ग्रीन हो जाए। लगी बात की समझ? इसी तरह करके इधर वाले डिप पे अलग यानी कि अप्लाई हुआ होगा। तो इस तरह करके हम किसी भी एरिया को क्या स्टाइल अप्लाई होता है ना, वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब काम क्या है, असाइनमेंट क्या है कि इस डिव के अंदर ये जो H1 है वो सिर्फ इस डिव के अंदर ही अप्लाई हो, या यानी कि ये जो H1 का एलिमेंट टैग सिलेक्टर है वो सिर्फ इस डिव के अंदर अप्लाई हो। ये वाला डिव जो है ना, इससे वो बरी जिम्मा हो जाएगी। इसमें जो है ना, जो डिफॉल्ट इसकी सेटिंग है वही अप्लाई होगी। इसके अंदर कोई एलिमेंट टैग अप्लाई नहीं। ये असाइनमेंट है। ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा एक और असाइनमेंट का आपको यानी कि एडवांस लेवल दूंगा। ये यानी कि कह लो कि थोड़ा सा उसका बिगनर है। इसके बाद वो एडवांस होगा तो वो ये चीज आपको समझ आ जाएगी कि भाई कैसे हम लोगों ने CSS पे काम करना है। ठीक है। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन है ना, तो वो अभी क्लियर कर लोगे। अच्छा, एक चीज मैंने ये बतानी है कि ये क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है कि देखो स्टाइल हम हर जगह डिफाइन करते हैं, लेकिन रिकमेंडेड कहाँ है स्टाइल डिफाइन करना। ठीक है। रिकमेंडेड जो है ना, वो हेड के टैग के अंदर सबसे सारे काम कर लो उसके बाद, यानी कि हेड के टैग क्लोज होने से पहले जो है ना आप स्टाइल को डिफाइन किया करो। ठीक है। यानी कि आप लोगों ने जो, वैसे तो आप कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो ये जगह है जो मैंने, यानी कि जहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ। अगर आप इधर ऊपर भी कर लोगे कोई मसला नहीं, बॉडी के अंदर भी कर लोगे कोई मसला नहीं, बॉडी से क्लोज होने से पहले भी कर लोगे कोई मसला नहीं, जो कि हम देख भी चुके हैं ये चीज। लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आप स्टाइल को हेड क्लोज होने से पहले स्टाइल के टैग को डिफाइन करो। ठीक है। तो हमारे जो है टॉपिक में से ये दोनों चीजें हमें अब क्लियर हो गई। ठीक है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो अब ये दोनों चीजें रह गई हैं, लेकिन इससे पहले अभी हम इसी पे ही मजीद वर्क करेंगे एक दिन और। ये जो हमने यानी कि एडवांस लेवल की थोड़ी सी CSS करनी है वो करके, फिर हम ये दोनों चीजें हम एक दिन में कवर कर लेंगे। ठीक है। और जो CSS है वो बस यहीं पे खत्म हो जाती है। मतलब ये कि ये वाली चीजें अगर आप कर लोगे तो आप लोगों को समझ आ गई तो समझ लो CSS कंप्लीट हो गई यहाँ पे। ठीक है। तो उसके बाद हम एक आधे फ्रेमवर्क, किसी को बूटस्ट्रैप के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको दे दूंगा कि कैस क्या चीज़ है और कैसे वर्क करती है वो। ठीक है। तो लेकिन हर किसी CSS का कंसेप्ट यही है कि
जो उसको यूज करने का वो है, वो तीन सिलेक्टर से यूज होगा, या तो एलिमेंट सिलेक्टर, या नेम सिलेक्टर, या फिर क्लास सिलेक्टर। इन तीनों में से एक सिलेक्टर यूज होगा, अदरवाइज इनलाइन स्टाइल यूज होगा। ठीक है। चलो ठीक है, फिर अगर कोई क्यूरी नहीं है तो आई थिंक मेरा यहाँ पे डन है।